नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज जो कि है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, क्वांट की। तो अगर आपने प्रैक्टिस नंबर 9 तक कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार वीडियो को सारा देखिए जरूर। देखने में आपको वीडियो लंबी लगती है, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। शुरुआत वाली कुछ वीडियो तो 25 मिनट 28 मिनट की भी थी, बट धीरे धीरे वीडियो की लेंथ जो है धीरे धीरे शॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट काफी है। आज के सेट में हम लोगों ने 6 सवाल लिया हुआ है। 6 सवाल में 2 सवाल काफी ठीक ठाक है। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। सवाल तो देखने को आपको लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं, हार्ड है, बट इतना हार्ड है नहीं, आप इसे आसानी से कर सकते हो। दूसरा नंबर सवाल ये रहा। इस सवाल में एक्चुअली दिया हुआ इसलिए है, ₹59 का कोई वैल्यू कुछ देना जरूरत था नहीं उस सवाल में, बस आपको लेंदी करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो जरूरत है नहीं। तीसरा नंबर सवाल हमारा ये रहा, ठीक है। ये सवाल काफी इजी है अगर आप थोड़ी सी बेसिक अगर आपको ध्यान में होगी तो। चौथा सवाल, ये सवाल थोड़ा सा है ट्रिकी, नहीं कर सकते, बट अगर आप इस सवाल को पहले कर चुके होगे तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, और बट अगर नहीं किया होगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। 5वां नंबर सवाल आपका ये रहा। ये सवाल आप करके देखिए। और 6 नंबर सवाल, ये काफी इजी सा सवाल है ठीक है, लेकिन मैंने ले लिया था कि थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। पहला सवाल के ऊपर हम देखते हैं। तो इस सवाल में दिया हुआ है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला गया है। अगर सम 8192 रुपया है एंड ईयर जो है 1/1/4 ईयर है, ठीक ठीक है। एंड आपका इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 15% पर एनम के हिसाब से, और कंपाउंडेड क्या निकालना है, 5 मंथली, मतलब 5 5 महीने में इंटरेस्ट जो कि है उनका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर 5 महीने का है तो ये महीने में कितना होगा, 1 ईयर का मतलब 1 + 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 12। 1 साल का ये हो गया तो 12 महीना प्लस 4 × 3 = 12, 3 मतलब 12 3 15 महीने का, ठीक है। 15 महीने में कितना इंटरेस्ट होगा ये आपको निकालना है, पहला बात तो। एंड अगर 5 5 महीने का निकालना है तो 5 महीने में कितना इंटरेस्ट लगता है वो निकालने के लिए आपको 12 महीने में आपको इंटरेस्ट लगता है 15%। तो 5 महीने में कितना होगा, 15/12 × 5, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 25/4% जो है आपको हर 5 महीने पे लगेगा। अब इसी को परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं हम, 25/4 गुना 100। 25 × 4 = 100, मतलब 1/16। अगर आपको ध्यान होगा तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 15 मंथ निकालना है 5 मंथली बेस पे, मतलब 3 बार इनका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ठीक है। 15/5 करेंगे तो ये 3 आता है, ठीक है। तो 1/16 हो रहा है, तो 16 से 17 हो जाएगा पहला, फिर 16 से 17 हो जाएगा, एंड फिर 16 से 17 हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो 16 × 16 256, और 256 × 16 कितना होगा, 16 6 96, 6 9 16 5 80, 9 89 की 9, 8 16 दूनी 32, 8 40, 4096 ये हो जाएगा, ठीक है। 4096, एंड इसे आप निकालेंगे तो 17 17 289, एंड 289 × 17 और मल्टीप्लाई करें आप इसे, ठीक है। तो 17 कितना होता है, अब वो हो सके ना तो आप कोशिश करें कि 20 तक का टेबल याद करें, याद रखें। 17 9 153, तो 3 तो हाथ में बचता है कितना, 15। तो ये मैं साइड में लिख जाता हूँ ताकि आप भी मन ही मन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। 17 8 कितना होता है, 17 8 अगर आपको ध्यान हो तो 136 होता है। 136 + 15 कितना हो जाएगा, 136 + 5 141, 151, तो 1 एंड 15, 17 34, 5 39, 10 49, 4913। अगर आप ये ध्यान से देखो तो 4096 को अगर 2 टाइम्स करोगे आप तो 8192 आ जाएगा, बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इसे भी 2 टाइम्स कर दो, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 चौके 8 है 9। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 8192, इसमें से माइनस कर दो आप। ठीक है, क्योंकि ये 9826 जो है पूरा अमाउंट आपका आ रहा है ना, तो इसलिए आपको पूरा माइनस करना पड़ेगा। 6 2 गया 4, 12 हो गया 3, 7 में से 1 गया 6, एंड 9 से 8 गया 1, 1634। सवाल में कुछ था नहीं, आपको ये पहले निकालना था कि थ्री बार इंटरेस्ट उसे मिलेगा। दूसरा चीज आप ये निकाल लेते हो, तो 1/16 फ्रैक्शन में अगर आ जाएगा तो 16 से 17, मतलब 16 अगर प्रिंसिपल अगर है तो 17 आपका अमाउंट हो जाएगा पहले साल में। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते थे। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। मिस्टर ललित शर्मा परचेज 25 डजन बुक्स। ठीक है, 25 डजन बुक उन्होंने खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। एट 59 रुपीज पर डजन, रुपीज 59 पर डजन के हिसाब से इन्होंने 10 डजन बुक को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया है, और रिमेनिंग को, मतलब रिमेनिंग क्या होगा, 15 डजन बुक 20% प्रॉफिट पे बेचा होगा। ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांसैक्शन। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, आप पहले एक बात बताओ, 10 का 15% कितना होगा। आप ये मान लो कि एक डजन का 1 रुपया ही है। हमें क्या मानने में जा रहा है, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज में रियल नंबर की जो भी दी होती है, जो नंबर जो दिया होता है उसे हम, हमारा कोई जरूरत कुछ होता नहीं, बस ये क्वांटिटी जो है वो फर्क डालती है। तो मान लो एक डजन का 1 रुपया प्राइस है, तो ये 10 रुपया का हो गया, और ये 15 रुपया का हो गया। ठीक है, तो ये अगर, तो 10 10 का 15% कितना होगा, 1.5। ओके, 1.5 प्लस 20% ऑफ 15 कितना होगा, 20, 2500, 5 दिया 15, मतलब 4.5 रुपया का बेनिफिट हो रहा है कितने पे, 15 10 25 पे, इंटू 100% निकल गया। 25 चौके 100, 4 पच्चे 20, 4 चौके 16, 2 18%। कोई दिक्कत, सवाल में कुछ था नहीं। ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए लेकर आया हुआ था क्योंकि आप ये समझ सको कि इसका जो है कोई रोल है नहीं, जो ₹59 जो हमने जो लिख रखा है उसका कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर सवाल पे हम चलते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है इक्वल्स है 12 यूनिट के, ए सी जो है इक्वल्स है 20 यूनिट का, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 स्क्वायर यूनिट्स। एक मिनट, कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब चूंकि ए जो है बार बार आ रहा है तो ए को हम ऊपर रख देते हैं, बी नीचे, एंड सी इधर। ए बी जो है 12, ए सी जो है 20, एंड एरिया जो है 60 दिया हुआ है, और बीसी निकालना है, बीसी को आप एक्स मान लो। ठीक है, अभी अगर 60 यूनिट दिया हुआ है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू 12 इंटू 20 इंटू साइन ए। कोई दिक्कत, हम इसे लिख सकते हैं, ये 60 हो गया, ये 20 दिया 60, 2 छक्का 12, 3 दूना 6, ऐसे ही करके काट देते हैं। साइन ए आपका आ जाएगा 1/2, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आप इसे लिख सकते हो। अब इसमें कोस लगाओगे तो ऐसे ही वैल्यू निकल जाएगा। कोस 30 का मतलब क्या होता है, कोस 30 का मतलब होता है साइन 60 इक्वल टू √3/2, इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 गुना 20। हो जाएगा, 2 से 2 चला गया, 12 दूना 24, 240, √3, 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 एक 500, 544 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बराबर 544 माइनस 240 √3। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं फोर्थ नंबर सवाल पे। पीयूष बोरो करता है ₹7,566 एट 5% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबसे मेन चीज है कि ये कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है। ठीक है, एंड पेड बैक इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखिए, इस सवाल को करने के लिए हालांकि रट लीजिए या समझ लीजिए, जो भी करना है सब कर लीजिए। अगर आप किसी बैंक से या कहीं से भी अगर पैसा अगर उधार लेते हो, बैंक कहीं सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल ले सकता है।
आप उधार क्या लेते हो? 10 लाख। ठीक है, आप बैंक जाते हो, बैंक आपको 10 लाख ये देता है। अब बैंक आपका चुकता कैसे कराता है? पहले साल में प्रिंसिपल घटेगी 15,000। ठीक है, फिर घटेगी 10-20 हजार। ठीक है, मतलब इस तरीके से प्रिंसिपल घटते जाता है, डाउन होते जाता है। लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट तो सेम रहता है। क्या? इंस्टॉलमेंट तो आपका सेम रहता है। तो बात तो ये है, मेन चीज क्या है, आपका इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा। ठीक है, जब आप लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल काफी ज्यादा था, इंस्टॉलमेंट उससे भी ज्यादा था। ठीक है, ये आपको समझ में आता है उस टाइम पे। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल जो है हर साल डिफर करेगी, और प्रिंसिपल सबसे लास्ट ईयर जो होती है वो काफी ज्यादा कम जाती है। इस चीज से आप ये समझते हो। अब इसे करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 5% को आप पहले निकाल लो। 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20। 5 दूना 10। मतलब कोई भी प्रिंसिपल 20 है तो ये 21 होगा। अब इसमें जो है ना स्क्वायर करते जाओ। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। इसे फिर से 21 से मल्टीप्लाई करो, और ये फिर से 20 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 ये, और 21 का 21, 1 2 21 चौके 84, 85 86 के 6, 8 21 चौके 84, 6 90 92। ठीक है, मतलब 21 का क्यूब है। अभी एक काम करते हैं, ये पहला ईयर आपका था, ये दूसरा ईयर आपका था, और ये तीसरा ईयर आपका था। क्योंकि ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे करता है। मैंने क्या बताया, इंस्टॉलमेंट आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि आप जब बैंक से जब लोन लेते हैं तो आपका हर एक महीने का किस्त जो है हमेशा सेम होगा। तो इसमें आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9261 आ जाएगा। इसमें 441 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी 441 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9261 है ना, 9261 ही तो दिया हुआ है कि आप, सॉरी, 9261 ही को तो निकालना है, मतलब ये कितना है जो। ठीक है, तो 21 चौके 84, एंड यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। ठीक है, 8,820 पहले ईयर, 8,400 यूनिट दूसरे ईयर, और तीसरे ईयर 8,000। देख रहे हो, धीरे धीरे कमता जा रहा है। अभी ये जो इंसान 7566 का उन्होंने जो लोन जो लिया था, या उन्होंने जो बोरिंग जो किया था, वो क्या था? वो सिंपल सा था कि 8,820 प्लस 8,400 प्लस 8,000 रुपए। ठीक है, अब इन तीनों का आप जोड़ोगे तो 0 2 8 4 12 2, 8 3 24 1 25, 25,220 यूनिट, जो इक्वल होगा 7566 यूनिट के। और आपको निकालना क्या है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो 9261 का वैल्यू। तो 9261 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7566 अपॉन 25,220 गुना 9261। एक्चुअली इस सवाल में अगर आपने इतना कर लिया था, तो इस सवाल में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था लगभग लगभग, मतलब दूर दूर में थे। ठीक है, वैसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख करके लिख पाता हूँ, लेकिन अगर एलिमिनेशन अगर लगाना चाहते तो इसमें सवाल में लग सकती थी। आप आराम से कुछ भी कटम कुटिंग करो। ठीक है, और उसके बाद ये आंसर आपको यही आएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका भी ठीक ठाक होगा। एंड जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तभी आपका आएगा। 5th नंबर सवाल पे हम ये चलते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज टू ए सी, साइड का रेशियो दिया हुआ 5:2, बी सी इक्वल्स टू 9, एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। अच्छा, बी ए को प्रोड्यूस किया गया है, तो अब ये मान लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, बी ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, एंड ये आपका ट्राइंगल ए बी सी। ये कहाँ पे गया है? प्रोड्यूस होकर के डी तक। ठीक है, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आप मिला लो। ठीक है, सी ए डी मीट्स बी सी प्रोड्यूस टू ई, ये मान लो आप ई है। चलो, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर आप जाओगे तो उसका रूल क्या है? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन
इंटरनल वाला आपको याद होगा, ठीक है। ये कुछ ये बाइसेक्टर आपका हो गया, ए बी सी ट्राइंगल है, डी, एडी इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी क्या लिखते हैं आप, ए बी अपॉन ए सी। पहले जो बाइसेक्टर जो था ये ए बी किधर, ये हो गया, ठीक है, ए बी ये हो गया, तो बी डी आप सामने में लिखोगे, अपॉन अभी डी पॉइंट यहाँ पे है और ए सी इधर में है, तो सी डी अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी करना है आपको। अगर ए बी अपॉन ए सी अगर आपको लिखना अगर है, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, ए बी अपॉन ए सी अगर लिखना है तो ए बी मेरे भाई कहाँ है, ए बी ये है आपका, और बाइसेक्टर कौन सा है, ए ई, ठीक है। बाइसेक्टर कौन सा है, ए ई है बाइसेक्टर, तो बीई, ए बी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, बीई अपॉन सीई, ठीक है। एंड ए बी अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है, 5:2, मतलब 5/2, इक्वल टू बीई कितना दिया हुआ है, बीई में पूरा दिया हुआ है नहीं, तो बी सी 9 दिया हुआ था, तो आप ये x मान लो, बीई का कितना हो जाएगा, x+9 अपॉन यहाँ पे x हो जाएगा। अभी आप इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है, जब भी आप ये सवाल देखो ऐसा पूरा अगर कर सको तो ठीक है, हालांकि ये तो सिंपल से कैलकुलेशन है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन अगर होती तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कीजिए आप, ठीक है। 5x इक्वल 2x प्लस 18, तो 5 में से 2 गया 3x, x बराबर 6, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका निकल जाएगा, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रूल इसमें लगा हुआ है, ठीक है। 6 नंबर सवाल पे हम चलते हैं, और ये काफी इजी सा सवाल है, ठीक है। मैंने इसे ऐसे ही ले लिया था, सोचा कि चलो आज 6 सवाल कंप्लीट करा देते हैं। ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर। आप एक एक बात बताओ, सर्किल में सेंटर के पास 360 डिग्री की एंगल बनती है, तो 6 इक्वल सेक्टर का मतलब हो गया कि एक सेक्टर पे एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसका तो मतलब यही हो गया, कुछ इस तरीके से है। एंड इक्विलेटरल इज ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर के ऊपर पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉन किया गया। अगर हम इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, फिगर थोड़ा सही नहीं है, और यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक चीज ध्यान देना आप, इसमें जो है पूरे पूरे 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हैं, 6 अंदर और 6 बाहर, ठीक है। और सारी की सारी की वैल्यू जो है 6, सॉरी, जो है साइड की वैल्यू आर है। रीजन क्या है, अभी आप अंदर में देखोगे ये, तो ये क्या था, आर था, ये 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 भी आर था। तो जब 60 डिग्री जब ये जब बन जब रही है, तो ये भी बाकी ये दोनों एंगल सेम है, तो 60-60 ये भी बनेगी, तो ये भी आर होगी। और वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, 4×3 = 12, 3√3r², ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका 6 सवाल पूरा कंप्लीट है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। चलता हूँ मैं, थैंक यू।